वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। फ्रेंड्स, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम एमिली डिकिंसन के पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। इस पोएम को फ्रेंड्स एक लिरिक पोएम है और 1859 में लिखा गया था और 1864 में पब्लिश हुआ था। ये एनोनिमसली इसे पब्लिश किया गया था। इसका मीन्स फ्रेंड्स, इस पोएम के पोएट की आइडेंटिटी को इसमें छुपाया गया था। यह एक अमेरिकन पोएट थी और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन्होंने ये लिखा है। एमिली डिकिंसन सारी जिंदगी कुंवारी ही रहती हैं। एमिली डिकिंसन ने सिर्फ 10 से 12 पोएम ही पब्लिश करवाई थी। इनकी बहन है लेविनिया, जो कि एमिली डिकिंसन की मौत के बाद 1800 पोएम को इनकी बहन ने पब्लिश कराया था। एमिली डिकिंसन की मौत के बाद उनकी बहन लेविनिया ने इसे पब्लिश कराया था। चलिए अब लाइन बाय लाइन समझते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। सक्सेस उन्हीं को सबसे अच्छा समझ में आता है जो सफल नहीं हो पाते हैं। यानी कि जैसे कि पहली बार में जो सफल हो गया उसके अकॉर्डिंग वो उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाता, लेकिन जो जैसे कि राम ने कई अटेम्प्ट परीक्षा दिया और उसके बाद सफलता सक्सेस हासिल किया, लेकिन दूसरी तरफ मैं पहली बार में सक्सेस हासिल कर लिया, तो मैं उतना उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझूंगा जितना कि राम समझेगा। तो अब जो सक्सेस है ना, उसकी अहमियत ज़्यादा राम से ज़्यादा मैं समझूंगा। इंसानों की फितरत होती है, जो चीज़ हमारे पास आ जाती है ना उसकी वैल्यू हम उतना नहीं देते हैं, लेकिन जो चीज़ मुश्किल से या कई बार फेलियर होने के बाद पाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस हम देते हैं। टू कॉम्प्रिहेंड एंड नेक्टर रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट नीड। यहाँ नेक्टर का मीन्स पानी है, लेकिन नेक्टर का मीन्स होता है शरबत, होता है अमृत, होता है। तो यहाँ इसका मीन्स ये हुआ कॉम्प्रिहेंड, मतलब कि पानी की कॉम्प्रिहेंड यहाँ पोएट कर रहा है कि पानी की इम्पोर्टेंस वहीं देगा जैसे कि पानी हमारे लिए बहुत पर्याप्त उपलब्ध है, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन यही पानी अगर रेगिस्तान में आप प्यासे हो, पानी सी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हो, उस समय आपके पानी का कतरा कतरा आपके लिए इम्पोर्टेंस रहेगा और वो अमृत के समान आपको लगेगा। तो यहाँ पोएट कंप्रीहेंड करता है नेक्टर का मीन्स शॉर्टेस्ट मतलब अवेलेबल एंड लार्जेस्ट अवेलेबिलिटी के बारे में। तो इस पानी की तरह ही सक्सेस भी है, जो बार बार फेलियर होता है, उससे पूछिए सक्सेस की क्या इम्पोर्टेंस है। नॉट वन ऑफ ऑल पर्पल होस्ट हु टुक फ्लैग टुडे। फ्रेंड्स, जो पर्पल होस्ट है ना, ये साइन है विक्ट्री का। किसका? विक्ट्री का। यानी कि जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे ना, तो जब युद्ध जीतते थे तो पर्पल कलर का एक फ्लैग होता था। इस साइन किसका होता है? विक्ट्री का। तो इस स्टैंजा में पोएट कह रही हैं, जो इंसान सक्सेसफुल हो गया ना, वो सक्सेस की डेफिनेशन नहीं दे सकता है,
लेकिन जो इंसान कई बार फेलियर होने के बाद सक्सेस पाया है वही डिफिनेशन इसकी दे सकता है। आगे की लाइन देखिए, कैन टेल द डिफिनेशन सो क्लियर विक्ट्री एज डाइंग। वो यहाँ सक्सेस की विक्ट्री के बारे में पोएट कहती है कि जैसे कि यहाँ जो मर रहा हो ना, डिफिनेशन डाइंग, जो मर रहा उसके उससे पूछिए, सफलता के लिए जो मर रहा हो उससे पूछिए इम्पोर्टेंस क्या उसकी होती है। On whose forbidden ear distant strain, और ये ब्रस्ट इकोनाइज एंड क्लियर, ये जो विक्ट्री का गाना होता है ना, यानी सफलता का गाना, वो जो सुनता है उसी आदमी से पूछिए जो फेलियर हुआ हो, वो जानता है उसका सक्सेस का सॉन्ग, वही इम्पोर्टेंस दे सकता है। जो नहीं, यह आदमी नहीं चाहता कि विक्ट्री का गुज सुनाई दे क्योंकि वो हार गया है, उसकी इम्पोर्टेंस सॉन्ग की वही जानता है जो फेलियर है। यानी कि जो मर रहा है, जो हार रहा है, उस साउंड की इम्पोर्टेंस यानी गूंज को और भी बढ़ा देती है क्योंकि वो उसके लिए तरस रहा है। बेसिकली यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि सक्सेस का रियल मीनिंग वही जानता है जो फेलियर हुआ है, और जो सक्सेस हो गया है उसको इसका कदर नहीं मालूम है। तो सफलता कितना इम्पोर्टेंस है वही जानता है जो फेलियर हुआ है। तो जैसा कि हमने फ्रेंड बताया कि जितना एमिली डिकिंसन नेम फेम चाहती थी उतना नेम फेम नहीं मिला, और वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम के रूप में आपके सामने उनकी इमेज इसमें दिखाई दी। तो फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।